हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथि इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ा दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स का स्राव होता है। हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो एंजाइम का स्राव करता है और उसमें डक्ट होता है, यानी उसमें नली होता है जिससे वो एंजाइम स्राव होता है। जैसे आपको दुग्ध ग्रंथि बता दिए थे तो उसमें नली होता है। इसी तरह से आपको अश्रु ग्रंथि बता दिए थे लेक्राइमल, तो उसमें क्या होता है, नली होता है। उसी तरह से आपको लार ग्रंथि बता दिए थे, उसमें नली होते हैं जिससे क्या होता है, एंजाइम का स्राव होता है। लेकिन इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें नलिका नहीं होती है, उसमें नलिका विहीन होती है, यानी डक्टलेस होता है। और उसमें जो हार्मोन्स है, उसमें ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है वो डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में आ जाता है और अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। यानी डायरेक्ट क्या होगा, हार्मोन स्राव होगा और ब्लड के संपर्क में आ जाएगा, उसमें नलिका नहीं होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हार्मोन है उसमें हार्मोन जो स्राव होता है उसमें डक्ट नहीं होता है, यानी उसमें नलिका नहीं होता है, नलिका विहीन होती है। यानी हार्मोन का स्राव नलिका विहीन होती है, एंजाइम का स्राव नलिका युक्त होता है। कौन सा हार्मोन है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और हमारे शरीर में है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मस्तिष्क में, हम लोग आपको मस्तिष्क भी पढ़ा दिया है। तो मस्तिष्क में क्या है, हैपोथैलेमस बता देते हैं। हैपोथैलेमस क्या होता है, ये ताप को नियंत्रित करता है, ये रोने की क्रिया को नियंत्रित करता है और दर्द को नियंत्रित करता है। यहाँ हैपोथैलेमस ग्रंथि भी है। हैपोथैलेमस ग्रंथि से हार्मोन्स का स्राव होता है और ये न्यूरो हार्मोन को स्राव करता है। हैपोथैलेमस ग्रंथि हमारे जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सभी को ये नियंत्रित करता है। यानी हम कहेंगे कि सभी ग्रंथियों का अगर ये दादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी सभी ग्रंथियों का दादा कौन है, हैपोथैलेमस। हैपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन का स्राव होता है और ये हार्मोन ये हमारे सारे अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा हार्मोन जो है वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये सबसे छोटा ग्रंथि है और ये हमारे यहाँ पर जहाँ शंकर जी का तीसरी आँख होता है वहीं पर होता है। यानी अगर यहाँ पर अगर 1 इंच आगे खोदेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि आपको मिल जाएगा। ये पीनियल ग्रंथि सबसे छोटा होता है और ये पीनियल ग्रंथि को हम तीसरी आँख भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और सीरोटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है, नींद को नियंत्रित करता है। ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन कहता है कि भाई आप प्रकाश को बंद करो तभी जाके हमको नींद आएगा। यानी आप देखते होंगे कि जब भी घर में प्रकाश आपको रहता होगा तो नींद नहीं आते रहता है। तो क्या कहता है कि जब ये नींद आता है, यानी ये हार्मोन का स्राव होता है, तो आपको लाइट लगता है कि छोटे बच्चे होते हैं ये मेलाटोनिन ज़्यादा स्राव होता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे को क्या थोड़ा सा भी ठोक ठाक दीजिएगा तो वो सो जाएगा। लेकिन बड़े को क्या होता है, ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन कम स्राव होता है, इसीलिए आप उनको अगर ठोक दीजिएगा ना तो वो एक चाट मार देगा, क्योंकि कहेगा कि अरे हमको नींदें ख़राब कर रहा है। हाँ, तो उसमें ये ज़्यादा स्राव होता है और जो वैक्स है उसमें कम स्राव होता है। ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन ये अंधकार में ज़्यादा सक्रिय होता है और ये नींद को नियंत्रित करता है। सेरोटोनिन नामक हार्मोन ये पीनियल ग्रंथि से ही स्राव होता है और ये खुशी को नियंत्रित करता है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि हमारे यहाँ पर गर्दन के नीचे अंदर में यहाँ पे थायराइड ग्रंथि और इसके बगल में पैराथायराइड ग्रंथि रहता है। तो अभी थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये बीपी को कंट्रोल करता है और इसमें आयोडीन की कमी से इसमें घेंघा रोग हो जाता है। दूसरा क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। क्रिटिनिज्म रोग में क्या होता है कि इसमें मानसिक बुद्धि और विकास रुक जाता है, यानी बच्चा मोनहा हो जाता है। और जो मिक्सिडीमा है इसमें भी बीपी कम हो जाता है इस बीमारी में, और हृदय का जो स्पंदन है, हृदय का धड़कना, ये भी कम हो जाता है। पाराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और ये पैराथायराइड ग्रंथि को पाराअप्टू ग्रंथि भी कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन स्राव होता है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है।
ताकि उसको नियंत्रित कर दे। और अगर कैल्शियम की मात्रा घट जाए तो कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है ताकि उसकी मात्रा बढ़ जाए। यानी ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। और पीयूष ग्रंथि पैराथायरॉइड ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करता है, बाकी सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, केवल पैराथायरॉइड ग्रंथि को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हमारे छाती में, वक्ष में रहता है। ये थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करता है और प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत देर तक खेलते ही रह जाएगा, माँ उसको बोलेगा कि चलो ना खा लो, लेकिन उसको कहेगा हमको भूखे नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में प्रोटीन बनते रहता है। दूसरा कि लिम्फोसाइट भी उसके शरीर में बनते रहता है। लिम्फोसाइट जीवाणु को मारने का प्रयास करता है ताकि क्या हो जाए, बच्चा क्या करता है, कुछ भी उठा के मुँह में रख लेता है, तो उसको उतना बीमारी जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन जो वयस्क है उसमें अगर कुछ मुंह में ले ले तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको बीमारी हो सकता है। वो कुछ को कपड़े को ले लेगा या कोई चीज़ फेंकल रहेगा उसी को मुंह में ले लेगा, तो उसमें लिम्फोसाइट पहले से रहता है जो जीवाणुओं को या कवकों को मारता है, बच्चे सब में रहता है। और प्रोटीन भी उसमें ज़्यादा संश्लेषण होता है, इसीलिए उसको ज़्यादातर तक खेलते रहेगा, उसको भूख नहीं लगते रहता। तीसरा एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पर रहता है, ये हमारे ब्रिक के ऊपर में रहता है। ब्रिक के ऊपर में 2 एड्रीनल ग्रंथि रहता है। ये एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है और इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन आपात स्थिति में स्रावित होता है, यानी तनाव की स्थिति में स्रावित होता है। जब आप क्या होते हैं, बहुत ही डर जाते हैं या बहुत ही आपको कोई घटना देख लिया और घटना देख के उसमें तनाव आ जाता है, तो उस स्थिति में एड्रीनेलिन हार्मोन स्राव होता है और उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। या आपको गुस्सा आ गया या आपको कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर भूत वगैरह होगा, तो उस स्थिति में, यानी आपात स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है। उसमें क्या होता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, बीपी तेज हो जाता है, आदमी बेहोश भी हो सकता है। ऐसा ग्रंथि एस्ट्रॉइड पदार्थ का बना होता है। जितने भी ग्रंथि अभी हम पढ़े अंतःस्रावी में, वो सारे प्रोटीन का बना होता है, चाहे पीनियल ग्रंथि, थोराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, थॉमस ग्रंथि, ये सब जितने भी है ये सारे किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जनन ग्रंथि एस्ट्रॉइड के बने होते हैं। जनन ग्रंथि मेल में अलग और फीमेल में अलग हार्मोन का स्राव करता है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, ये यौन लक्षण के विकास में मदद करता है। और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये एमसी के लिए महिला को तैयार करता है। यानी अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव अगर कम हो जाए तो महामारी क्या होगा, अनियंत्रित हो जाएगा। यानी एमसी अगर मान लो इस बार अगर 4 तारीख को हुआ तो अगला महीना में हो सकता है 15 तारीख को हो जाए या उससे पहले हो जाए। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रहना ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से क्या होता है कि समय पर महामारी होता है और इसकी कमी से महामारी जो है, एमसी जो है, अनियंत्रित हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या रहता है, ये बर्थिंग प्रक्रिया में मदद करता है। जब बच्चे का जन्म होना रहता है उस समय वो ग्रीवा के पास उसके स्थान को फैला देता है, फैलाने का काम करता है ये रिलैक्सिंग हार्मोन। पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में रहता है और ये इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। किसको छोड़कर, पैराथायरॉइड ग्रंथि को छोड़कर। ये पैराथायरॉइड ग्रंथि को कंट्रोल नहीं करता है, बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। तो ये क्या, सभी ग्रंथियों का बाप कहेंगे। और इसको भी, पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि अगर दादा हो गया तो पीयूष ग्रंथि क्या हो गया, सभी ग्रंथियों का बाप हो गया। यानी ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है पैराथायरॉइड ग्रंथि को छोड़कर। ये ब्रेन के आधार तल में रहता है, ये लगभग 0.6 ग्राम होता है। सबसे छोटी ग्रंथि ये पीयूष ग्रंथि होता है, इसका आकार मटर के दाने की तरफ होता है। लेकिन इससे भी छोटा ग्रंथि कौन होता है, पीनियल ग्रंथि होता है। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसमें से निकलने वाला, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, स्रावित होने वाले हार्मोन है FSH, यानी फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन
शुक्राणु जनन में सहायता करता है, अंडाशय फॉलिकल्स की वृद्धि में मदद करता है। दूसरा हार्मोन एसटीएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एसटीएच हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। एसटीएच हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि स्राव करता है, पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन स्राव करता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इस हार्मोन के ज़्यादा स्राव होने से आदमी का शरीर भीमकाय हो जाता है, यानी कि उसको जैगोटिज्म रोग हो जाता है। और अगर इसकी वृद्धि अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की मात्रा अगर हार्मोन अगर कम स्रावित होता है तो मनुष्य में बौनापन आ जाता है। एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये लैक्टोजेनिक हार्मोन दूध का निर्माण करता है। एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये शरीर में जल संतुलन बनाने का कार्य करता है। और तीसरा है एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित करने में मदद करता है।